सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की पावन रात्रि मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का ये सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में की गई सच्ची पूजा और भक्ति हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है। और जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पावन रात्रि की कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख स्वयं शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। ये कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मंद पड़ जाती थी और कभी प्रखर हो उठती थी। जब मनुष्य का हृदय पीड़ा से भर जाता था और उसे संसार में कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं देता था। ये गाथा है एक ऐसे ही भक्त की, जिसकी सच्ची भक्ति को संसार ने ठुकरा दिया, लेकिन महादेव ने उसी भक्ति को अपने हृदय से लगा लिया। हाय रे दुर्भाग्य! जिस दिन की प्रतीक्षा में पूरा संसार हर्षोल्लास से डूबा हुआ था, मंदिरों में घंटों का निनाद गूंज रहा था, धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था, उसी दिन एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। उसका नाम था दीनबंधु। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पर दीनबंधु के लिए ये पर्व नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए हृदय पर लगा एक और घाव था। वो दीन था, वो अनाथ था और अत्यंत गरीब था। उसके पास न फूल थे, न दूध, न बेलपत्र, न धतूरा। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक टूटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम दीनबंधु था, लेकिन उसका न कोई बंधु था और न कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था, जो शायद ही उसे तेज आंधी और बारिश से बचा पाती। भूख उसकी नित्य सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम बन चुका था। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और अधिक धिक्कारने लगते। किसी की आवाज आती, अरे ये अपशकुनी यहाँ कैसे आ गया? तो कोई कहता, हटो हटो, इसकी सूरत देख ली तो दिन खराब हो जाएगा। दीनबंधु चुपचाप सब सुनता और सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। उसके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने अपमान का स्वाद न चखा हो। और आज फिर महाशिवरात्रि थी, लेकिन क्या इस पावन रात्रि में भी उसका भाग्य बदलेगा? क्या महादेव उस दीन और तिरस्कृत भक्त की पुकार सुनेंगे? इसी प्रश्न के साथ कथा आगे बढ़ती है। दीनबंधु का जीवन जैसे अपमान और पीड़ा की श्रृंखला बन चुका था। हर नया दिन उसके लिए नई ठोकर लेकर आता था। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, पर उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन चुकी थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे, जो शायद ही उसके तन को ढक पाते। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा भूख व कष्ट से झुर्रीदार। गांव में जब भी वो किसी के द्वार पर काम की आश लेकर जाता, लोग उसे देखते ही भगा देते। ये अकर्मण्य है, ये चोर होगा, इसे काम मत देना, मुसीबत बनेगा। कभी कभी तो बिना किसी कारण के ही लोग उसे पीट देते, सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर था, अकेला था और उसका कोई पूछने वाला नहीं था। एक बार गांव के मुखिया के घर विवाह था। चारों ओर खुशियों का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मेहमानों की भीड़ लगी थी। दीनबंधु ये सोचकर वहां पहुंचा कि शायद आज उसे कोई एक निवाला मिल जाए। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण थी, पर जैसे ही मुखिया के बेटे की नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। भाग जा यहाँ से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। कहते हुए उसने एक लकड़ी उठाई और दीनबंधु पर दे मारी। लकड़ी उसके दुबले शरीर पर पड़ी और वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंसते रहे और दीनबंधु वहां से लड़खड़ाता हुआ दूर भाग गया। उस रात उसने पहली बार आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या मेरा जन्म सिर्फ मार खाने और अपमान सहने के लिए ही हुआ है? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कह सके? एक और दिन भूख ने उसे बेहाल कर दिया था। उसने सुना कि गांव के मंदिर में प्रसाद बंट रहा है। वो मन ही मन बोला, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं लौटता। ये सोचकर वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पर जैसे ही वो प्रसाद के पास पहुंचा, एक पंडित की नजर उस पर पड़ गई। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? तू अपवित्र है, मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। कहते हुए उन्होंने लाठी उठा ली। डर के मारे दीनबंधु ने सिर झुका लिया और बिना कुछ पाए वहां से लौट गया। उसके हृदय से एक करुण पुकार निकली, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा और मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? उसका मन अब टूटे हुए शीशे की तरह हो चुका था। हर दिन अपमान की चोट से उसमें नई दरारें पड़ रही थीं
और इन्हीं दरारों के बीच धीरे धीरे महाशिवरात्रि की वो रात पास आ रही थी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। रात का अंधकार धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आज महाशिवरात्रि थी। गांव के शिवालय से शंखनाद और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थी। लोग नए वस्त्र पहने हाथों में पूजा की थालियां लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। पर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में दीन बंधु अकेला बैठा था। वो दूर से आती मंत्रों की आवाज़ सुन रहा था। हर स्वर उसके हृदय को चीर रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, सबके पास कुछ है अर्पित करने को, फूल, दूध, जल, बेलपत्र, मेरे पास क्या है? उसने अपने कांपते हाथों को देखा, फटे पुराने वस्त्रों को देखा और फिर अपने टूटे हुए हृदय को महसूस किया। मेरा तो ये टूटा हुआ मन ही मेरी सारी संपत्ति है, वो बुदबुदाया। कुछ क्षणों तक वो चुप बैठा रहा। फिर उसके भीतर से एक आवाज़ उठी, आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। उसने निश्चय कर लिया, आज चाहे जो हो जाए वो अपने महादेव के पास जाएगा। दीन बंधु ने अपने फटे कपड़ों को कसकर बांधा। पैर लड़खड़ा रहे थे, पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसके हृदय में एक अनजानी शक्ति जाग उठी थी, शिव के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में लोगों ने उसे देखा, किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने डांट कर कहा, भाग यहाँ से। लेकिन आज दीन बंधु नहीं रुका। उसकी आंखें केवल शिवालय के शिखर पर टिकी थीं। काफ़ी संघर्ष के बाद वो मंदिर के भीतर पहुंचा। भीड़ बहुत थी, हर ओर मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो एक कोने में सबसे पीछे बैठ गया, शिवलिंग के ठीक सामने। उसके पास न फूल थे, न जल, न दूध, न बेलपत्र। कुछ पल वो मौन बैठा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पहले धीरे फिर तेज। उसकी सिसकियां गूंजने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगा, हे मेरे महादेव, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे ये आंसू ही मेरी पूजा है। उसके आंसू शिवलिंग के चरणों में गिरने लगे। जिन आंसुओं को संसार ने कभी महत्व नहीं दिया, आज वही महादेव का अभिषेक बन रहे थे। और उसी क्षण कैलाश पर कुछ ऐसा घटने वाला था जो दीन बंधु के भाग्य को सदा के लिए बदलने वाला था। जिस समय दीन बंधु मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था, उसी समय कैलाश पर्वत पर एक दिव्य दृश्य घट रहा था। श्वेत हिम से आच्छादित कैलाश के शिखर पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके समीप माता पार्वती अपने स्वामी की सेवा में स्थित थीं। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था। मंत्र, घंटियां और भक्ति की ध्वनियां कैलाश तक पहुंच रही थीं। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा मंदिरों में भक्तगण भक्ति से पूजन कर रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से अंधेरे कोने पर ठहर गई। एक दुर्बल, जीर्ण शीर्ण देह, एक ऐसा प्राणी जो फूट फूट कर रो रहा था। माता पार्वती का कोमल हृदय कांप उठा। हे नाथ, ये कौन है? इसकी पीड़ा मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उसी भक्त पर पड़ी। उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे वे सब कुछ पहले से जानते हों। माता पार्वती बोली, हे नाथ, इसके पास न कोई पुष्प है, न जल, न दूध, न बेलपत्र। फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी अग्नि है कि मेरा हृदय द्रवित हो गया है। संसार ने इसे हर जगह से दुत्कारा है। क्या ये उचित है कि आपका भक्त इतनी वेदना सहे? माता की आंखों में करुणा छलक आई। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, संसार आंखों से देखता है, मैं हृदय से देखता हूँ। इस भक्त ने हर अपमान सहा, फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। यही अटल श्रद्धा, सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने विनीत स्वर में कहा, नाथ, मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती, कृपा कर इसे दर्शन दीजिए। भगवान शिव ने गहरी सांस ली। इसका समय आ गया है पार्वती, आओ हम अपने इस भक्त की पुकार सुने। और उसी क्षण कैलाश के हिम शिखर से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगे। धरती पर शिवालय में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला था। जिस मंदिर में दीन बंधु फूट फूट कर रो रहा था, वहाँ अचानक वातावरण बदल गया। घंटियों की आवाज़ धीमी पड़ गई, भीड़ का शोर जैसे थम सा गया। क्षण भर के लिए पूरे शिवालय में एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ और अधिक प्रज्वलित हो उठी। हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई, जो किसी पुष्प की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। दीन बंधु ने अनुभव किया कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता फैल रही है। उसका रुदन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें खोली
और तभी उसने देखा शिवलिंग के ठीक सामने एक दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। वो प्रकाश सामान्य नहीं था, वो आंखों को नहीं चुभता था, बल्कि हृदय को शांति से भर देता था। उस प्रकाश के मध्य दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। एक ओर शंख के समान गौर वर्ण, जटाजूट में गंगा धारण किए, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित, त्रिशूलधारी नीलकंठ योगेश्वर भगवान शिव, और उनके वाम भाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति, कमल के समान नेत्रों वाली, आभूषणों से सुशोभित साक्षात आदिशक्ति माता पार्वती। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रवाहित हो रहा था। उनकी मुस्कान में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार समाया हो। दीनबंधु की आंखें विस्फारित हो गई। क्या ये स्वप्न है? क्या भूख और पीड़ा ने उसके मन को भ्रमित कर दिया है? उसने अपनी आंखें मली, पर दृश्य ज्यों का त्यों था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ने लगी। वर्षों की पीड़ा, अपमान और थकावट मानो एक क्षण में ही विलीन होने लगी। वो कांप उठा, उसके होंठ खुले पर शब्द नहीं निकले, और तभी वो अपने घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम में। अब उसकी आंखों से पीड़ा नहीं, आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को देखा था, और वो कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे। दीनबंधु भूमि पर दंडवत प्रणाम की अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था, मन अविश्वास और आनंद के बीच झूल रहा था। तभी भगवान शिव ने अपना वरद हस्त उठाया। उनकी गंभीर, शांत और करुणामयी वाणी पूरे शिवालय में गूंज उठी। उठो मेरे भक्त दीनबंधु। उस स्वर में न कोई कठोरता थी, न कोई आदेश, केवल अपार प्रेम और अपनापन था। दीनबंधु ने कांपते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें महादेव के चरणों पर ही टिकी थीं। भगवान शिव बोले, तुम्हारे आंसुओं ने आज मेरे हृदय को स्पर्श किया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्य है, वो संसार की किसी भी पूजा सामग्री से कहीं अधिक मूल्यवान है। दीनबंधु का हृदय भर आया। उसके होंठ कांपे, पर वो कुछ बोल न सका। महादेव आगे बोले, संसार ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे हर द्वार से तुम्हें ठुकराया गया, पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहती है। तभी माता पार्वती ने अपनी मृदु और करुणामयी वाणी में कहा, वत्स, तुम्हारी पीड़ा ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने एक माँ का दुख देखा है। आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। दीनबंधु की आंखों से अब केवल पीड़ा नहीं, कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। भगवान शिव ने कहा, तुमने मुझसे कभी धन नहीं मांगा, तुमने केवल प्रेम और स्वीकार मांगा। इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो संसार की किसी भी संपत्ति से बड़ा है। उनके शब्द सुनते ही दीनबंधु के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी, मानो वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। और तभी एक दिव्य परिवर्तन आरंभ होने वाला था। भगवान शिव के शब्दों के साथ ही दीनबंधु के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय में जो वर्षों से पीड़ा, अपमान और अकेलापन भरा था, वो धीरे धीरे धुल रहा है। भगवान शिव ने अपने कर कमलों को आगे बढ़ाया और दीनबंधु के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। वत्स, तुम्हारा हृदय शुद्ध सोने के समान है, जिसने इतने ठोकरें खाईं फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। आज से तुम्हारी पहचान बदलती है। शिव की वाणी में असीम करुणा थी। तुम आज से केवल दीनबंधु नहीं, बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। ये नाम सुनते ही दीनबंधु का शरीर एक दिव्य प्रकाश से घिर गया। उसकी दुर्बल देह में नवचेतना का संचार होने लगा। जो शरीर क्षीण और थका हुआ था, वो तेज और कांति से भरने लगा। उसके मैले कुचैले वस्त्र मानो स्वयं ही शुद्ध और उज्जवल हो गए। उसके नेत्रों में एक नई ज्योति प्रकट हो गई। माता पार्वती ने ममता से उसकी ओर देखा। वत्स, तुम्हारी वाणी में आज से सत्य का वास होगा। तुम्हारा जीवन दुखी और पीड़ित जनों के लिए एक दीपक बनेगा। दीनबंधु, अब ज्ञान बंधु फिर से भूमि पर नतमस्तक हो गया। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव। उस पल उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी, पर मंदिर में उपस्थित अन्य भक्तगण अब भी ये सब देखकर स्तब्ध खड़े थे। और अब संसार की परीक्षा अभी शेष थी।
मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण इस अलौकिक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए थे। वही दीनहीन जिसे वे हर दिन दुत्कारते थे, आज साक्षात महादेव के वरदान से दिव्य तेज से आलोकित खड़ा था। लोगों के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उनके हृदय में भय, लज्जा और पश्चाताप एक साथ उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने अपनी भूलों को समझते हुए ज्ञान बंधु के चरणों में गिरने का प्रयास किया। हमें क्षमा कर दो, हम अज्ञानी थे। ऐसी करुण पुकारें मंदिर में गूंजने लगी। ज्ञान बंधु ने उन लोगों को रोक दिया। उसके नेत्रों में न क्रोध था न प्रतिशोध, केवल असीम करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मेरे बंधुओं, आप सबने जो किया वह अज्ञानता के कारण था। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ यदि मेरी उपस्थिति से कभी आपको कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी शांति और दिव्यता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उसी क्षण भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने भक्त को अंतिम आशीर्वाद दिया। उनके दिव्य स्वर गूंजे, वत्स, सच्ची भक्ति का फल हमेशा करुणा ही होता है। और धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश शिवालय में विलीन होने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती अपने लोक को प्रस्थान कर गए, पर ज्ञान बंधु का जीवन अब सदा के लिए बदल चुका था। और अब शेष थी इस कथा की अंतिम शिक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होते ही मंदिर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पर जो बदल चुका था वह था ज्ञान बंधु का जीवन। वह अब न दीन था न अनाथ। उसके हृदय में न किसी के लिए द्वेष था न प्रतिशोध। महादेव ने उसे धन या वैभव नहीं दिया था, बल्कि वह दिया था जो संसार की किसी भी संपत्ति से महान है, ज्ञान और आत्मिक शांति। ज्ञान बंधु ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह जहाँ भी जाता लोगों के दुख स्वयं शांत होने लगते। उसकी वाणी से निकला हर शब्द सत्य से भरा होता। उसकी दृष्टि में हर प्राणी के लिए करुणा और प्रेम था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, अपनी पीड़ा, अपने कष्ट, अपने भय लेकर। और ज्ञान बंधु सभी को एक ही बात सिखाता, सच्ची भक्ति किसी फूल, किसी जल या किसी सामग्री की मोहताज नहीं होती। वह टूटे हुए हृदय की सच्चाई में, आंसुओं की पवित्रता में और विपरीत परिस्थितियों में अटल विश्वास में बसती है। उसका जीवन स्वयं एक जीवंत कथा बन गया। युग बीतते गए, पर ज्ञान बंधु की कथा लोगों के हृदय में भक्ति और करुणा की ज्योति जलाती रही। प्रिय साथियों, यह महाशिवरात्रि की पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का विश्वास, धैर्य और करुणा भर दे। समय आगे बढ़ता गया, पर ज्ञान बंधु की साधना कभी नहीं रुकी। अब वह किसी मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं था। उसका मंदिर बन चुका था हर दुखी हृदय, हर टूटता विश्वास, हर भटकती आत्मा। वह कहता था, भगवान दूर कहीं कैलाश पर नहीं बैठते, वे वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार टूटता है और प्रेम जन्म लेता है। गांव, नगर, वन और पर्वत, जहां भी वह गया, लोगों ने पहली बार धर्म को डर नहीं, सहारा बनते हुए देखा। उसने न कोई आश्रम बनाया, न अपने नाम का पंथ चलाया, क्योंकि महादेव ने उसे सिखाया था, जब नाम बड़ा हो जाए तो भक्ति छोटी हो जाती है। एक दिन ज्ञान बंधु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें नहीं सुन रहे, उस दिन भी उन पर विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि मौन भी ईश्वर की एक भाषा होती है। और फिर एक शांत सुबह वह उसी तरह लीन हो गया जैसे कभी शिव ध्यान में लीन हो जाते हैं। न कोई प्रकाश, न कोई चमत्कार, बस शांति। पर उसके बाद भी उसकी सीख जीवित रही। आज भी जब कोई टूटे मन से महादेव को याद करता है तो बिना जाने वह ज्ञान बंधु की ही राह पर चल पड़ता है, क्योंकि यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। यह कथा थी हर उस इंसान की जो हार कर भी विश्वास नहीं छोड़ता। यही है शिव भक्ति का सार। जहाँ समर्पण है वहीं शिव है।